नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान में आरटीई के प्रावधानों के तहत 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा मुहैया किया जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रावधानित किया गया है, जो कि किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं है। सरकार को इसको 8वीं कक्षा से बढ़ाकर इंटरमीडिएट तक करना चाहिए, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके। इसके साथ साथ सरकार द्वारा इस प्रावधान के तहत 25% कोटा निर्धारित किया गया है, जो कि नाकाफी है। इसको बढ़ाकर 35 से 40% किए जाने की जरूरत है। नेगी ने कहा कि इस अधिनियम के तहत गरीब छात्रों को प्राइवेट और अन्य स्कूलों में 8वीं कक्षा तक तो निःशुल्क शिक्षा मुहैया हो जाती है, लेकिन 8वीं के बाद छात्रों को या तो स्कूल छोड़ना पड़ता है या फिर सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेना पड़ता है, जहां पढ़ाई लिखाई में काफी भिन्नता होती है, जिस कारण उनका भविष्य खराब हो जाता है। सरकारी स्कूलों का हाल किसी से छुपा नहीं है। नेगी ने कहा कि एक और जहां सरकार सांसदों पर उनकी सुख सुविधाओं, वेतन भत्तों और पेंशनों पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर अगर इन सरकार इन गरीब छात्रों पर खर्च करेगी तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। जी, क्या है मामला? दरअसल केंद्र सरकार द्वारा जो आरटीई के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। 25% कोटा सरकार ने तमाम विद्यालयों में निर्धारित कर रखा है, जो कि आज के समय में नाकाफी है। और 8वीं, इसमें हमारा जनसंघर्ष मोर्चा का कहना यह है कि 8वीं तक तो बच्चा तमाम जो कॉन्वेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, जो अभिभावक उसमें तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन 8वीं के बाद उनको बड़ी दिक्कत आती है उस बच्चे को कहाँ ले जाए, क्योंकि जो उसका माहौल है स्कूल का वो दूसरे सरकारी विद्यालयों में या अन्य विद्यालयों में नहीं मिल पाता। क्योंकि जो गरीब आदमी है कॉन्वेंट स्कूल में कैसे पढ़ाएगा, कैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए इन तमाम छात्रों के हित में, अभिभावकों के हित में, कि उसको इंटरमीडिएट तक की ये सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे बच्चा लगातार कम से कम इंटरमीडिएट तो उसी विद्यालय में कर ले, उसको कॉन्वेंट स्कूल से अन्य प्राइवेट विद्यालयों से शिक्षा मिलती रहे। और इसके साथ साथ जो कोटा है वर्तमान में सरकार द्वारा 25% कोटा रखा हुआ है, जो कि नाकाफी है। इस 25% कोटे के चक्कर में कई बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो वंचित रह जाते हैं। सरकार अगर इसको 35-40% इस कोटे को करती है तो निश्चित तौर पे गरीबों को इसका बहुत लाभ मिलेगा और हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। लेकिन एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा, सरकार कहती है कि धन का रोना रोती है सरकार कि हमारे पे धन की दिक्कत है, हम कहाँ से इतना करें। हमारा इसमें यही कहना है, जब सांसदों में, देश के सांसदों के वेतन भत्ते, पेंशन, उनके तमाम सुख सुविधाओं पे करोड़ों अरबों रुपए लुटाए जा रहा है बेफालतू में, जिनका कोई औचित्य नहीं। आप देख ही सकते हैं कि तमाम जो हमारे सांसद है क्या कर रहे हैं। अगर ये न भी होंगे तो तब भी ये देश चलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सरकार को चाहिए इन गरीबों के हक में उसको इंटरमीडिएट तक करे और उसका कोटा 35-40% करे, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो।